हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 2 ऑफ आवर सीरीज फ्यूचर एंड ऑप्शन। आई होप कि आपको पिछले वीडियो में समझ आ गया होगा कि फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और इक्विटी से कैसे डिफर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ट्रेड किया जाता है। पर उससे पहले फ्यूचर से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपसे यही बोलूंगी कि अगर हो सके तो इनके नोट्स भी बना के रखिए, ताकि आपको ये पॉइंट जो जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो पॉइंट आपको क्लियर रहे। क्योंकि कई बार सुनी हुई बातें हम लोग भूल जाते हैं, पर अगर हम उस बात को लिख लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में एकदम छप जाती है। इस जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे हमें कोई शेयर नहीं मिलता है, पर एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हम इस पर्टिकुलर डेट पर और इस पर्टिकुलर प्राइस पर इसको ट्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक कमिटमेंट दे रहे हैं, ना कि हमारे पास कोई चॉइस है, और उस पर्टिकुलर डे पे हमें वो कमिटमेंट पूरा भी करना पड़ता है। तो देखो, फ्यूचर ट्रेडिंग करते कैसे हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था कि इक्विटी मार्केट की कोई एक्सपायरी नहीं होती, पर फ्यूचर मार्केट या ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है। अगर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग में एक्सपायरी की बात करूं तो आपको जनरली तीन एक्सपायरी मिलती है यहाँ पर। करंट मंथ की एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी और फार मंथ की एक्सपायरी। जैसे कि अभी मार्च का मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में अगर फ्यूचर को ट्रेड करना चाहोगे तो आप मार्च की एक्सपायरी पर काम कर सकते हैं, आप अप्रैल की एक्सपायरी पर काम कर सकते हैं, और आप मई मंथ की एक्सपायरी पर भी काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मैंने निफ्टी का फ्यूचर का आपको एक लेआउट दिया है कि किस तरह से निफ्टी में आपको तीन एक्सपायरी अवेलेबल हो जाती है। ये निफ्टी 30 मार्च की एक्सपायरी है, ये निफ्टी 28 अप्रैल की एक्सपायरी फ्यूचर है, और ये निफ्टी 26 मई एक्सपायरी फ्यूचर है। तो इन तीन एक्सपायरी में से आप किसी भी एक्सपायरी पर ट्रेड कर सकते हो। उसी तरह अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक में आप देखो कि यहाँ 6 अलग अलग सेगमेंट हैं। इनमें से जो तीन है वो हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के सेगमेंट है, और ये जो तीन है ये आपके बीएससी के सेगमेंट हैं। लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं तो एनएससी में ज्यादा लिक्विडिटी होती है बजाय बीएससी की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। तो अगर आप चाहो, अगर आप फ्यूचर में कभी खुद के लिए ट्रेड करते हो तो आप एनएससी सेगमेंट को ही प्रेफरेंस दीजिए। तो एनएससी में हमारी तीन एक्सपायरी हो गई, 30 मार्च, 28 अप्रैल, 26 मई। और बीएससी की हमारे तीन सेगमेंट हो गए, 25 मार्च, 30 अप्रैल, 27 मई। क्योंकि अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी की, तो जैसे आप इक्विटी मार्केट में 2 शेयर, 6 शेयर, 8 शेयर बाय कर सकते हो अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप शेयर बाय नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपको फिक्स लॉट मिलेगा, उसी लॉट के ऊपर ही आप काम कर सकते हो। अगर जैसे मैं निफ्टी फ्यूचर की बात करूँ तो निफ्टी फ्यूचर में एक लॉट में आपको 65 क्वांटिटी मिलेगी। तो आप इसको 60 या 75 नहीं कर सकते हो, आपको ये एक लॉट ही बाय करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करूं तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में एक लॉट के अंदर 30 क्वांटिटी आती है। तो आप ये क्वांटिटी यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, 30 to 50 या 30 to 40 नहीं, आपको ये फिक्स लॉट में ही काम करना पड़ेगा। आप इन लॉट के साइज को बढ़ा सकते हो, जैसे एक लॉट की बजाय आपने 2 लॉट खरीद लिए, 3 लॉट खरीद लिए, 5 लॉट खरीद लिए। ये आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कैपिटल लेके मार्केट में काम कर रहे हो। पर इनकी जो लॉट की अंदर क्वांटिटी की मैं बात करूँ तो क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहती है। और हाँ, ये चीज आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा कि जो लोड के साइज हैं, सेबी जो है बार बार इनके अंदर चेंज करता रहता है। जैसे पहले निफ्टी फ्यूचर में 75 क्वांटिटी होती थी, अब 65 कर दी है। तो ये आप सारा डाटा एनएससी की साइड से अपडेट कर सकते हो कि कब किस तरह से इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अगर मैं एक्सपायरी के डे की बात करूँ तो जैसे ट्यूसडे और थर्सडे अभी एक्सपायरी डे हैं हमारे निफ्टी और सेंसेक्स के। ये डे भी टाइम टू टाइम सेबी चेंज करता रहता है, तो इस पे भी आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, वो भी आप एनएससी की साइड से देख सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग मार्जिन के रिक्वायरमेंट की, कि फ्यूचर को बाय या सेल करने के लिए हमें कितना मार्जिन देना पड़ेगा, कितना अमाउंट हमें चाहिए उसको बाय या सेल करने के लिए। अगर मैं बात करूँ निफ्टी के करंट प्राइस की, तो निफ्टी का यहाँ पर प्राइस है 25,341, और मैंने बताया कि एक लोट में आपको 65 क्वांटिटी मिलती है। तो अगर मैं इसको 65 से मल्टीप्लाई करूँ तो अप्रोक्सीमेट जो है 16 लाख का फंड यहाँ पर नीडेड होता है उसको बाय करने के लिए। पर क्योंकि हम लोग, मैंने बताया कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, जिसमें आपको मार्जिन कम देना पड़ेगा। यानी एक तरह से जैसे जब हम किसी से घर की डील कर लेते हैं तो उसको जो इनिशियल अमाउंट हम पे करते हैं वो, तो यहाँ पे जो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ये देखिए, निफ्टी का मार्च फ्यूचर अगर मैं इसको बाय करूं इस प्राइस पर, तो यहाँ पे जो अमाउंट हमें देना पड़ेगा 1,86,573। तो तो अब देखिए, यहाँ पे जो 16 लाख का पेबल अमाउंट था, वो आपको सिर्फ 2 लाख पे करके ही मिल रहा है। इसी को बोलते हैं लिवरेज। तो यहाँ लिवरेज मिल गई, पर अगर आपकी ट्रेड गलत चली गई तो इस लिवरेज से आपको लॉस भी काफी ज्यादा हो सकता है।
उसी तरह अगर मैं निफ्टी के फ्यूचर को सेल भी करूँ तो सेल के लिए भी मुझे सेम 1,85,357.90 इतना अमाउंट हमें देना पड़ता है, तब जाकर के हम इसके फ्यूचर को सेल कर कर पाते हैं। तो ये हुआ फ्यूचर के अंदर कितना मार्जिन चाहिए। इसी तरह स्टॉक्स की बात करूँ तो स्टॉक के लॉट साइज़ भी अलग-अलग होते हैं, जो आप एनएसई की साइट से देख सकते हो कि करंटली किस स्टॉक का कितना लॉट साइज़ है और उसके हिसाब से उसके फ्यूचर को कितने में। तो जनरली 1 से 2 लाख की कैपिटल के बीच में आप इंडेक्स हो या स्टॉक हो उसके फ्यूचर को बाय या सेल कर सकते हैं। अब आता है फ्यूचर प्राइस वर्सेस स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस होता है आपके इंडेक्स का करंट प्राइस, यानी जो मेन चार्ट हम इक्विटी के लिए स्टॉक को देखते हैं या इंडेक्स को देख रहे हैं, उसके जो चार्ट में प्राइस होता है वो हमारा स्पॉट प्राइस होता है। और इनका अलग से हमारे पास फ्यूचर का चार्ट रहता है, तो ये जैसे निफ्टी मार्च फ्यूचर का चार्ट है, तो यहाँ पे जो प्राइस है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर का प्राइस। तो ये देखिए अभी निफ्टी के स्पॉट प्राइस की बात करूँ तो ये है आपका 25,178 और अगर निफ्टी के फ्यूचर का प्राइस की बात करूँ तो ये है 25,338। तो आप देख सकते हैं कि स्पॉट प्राइस कम है, निफ्टी के फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा है। ऐसे केस में इसको हम बोलते हैं कि निफ्टी का फ्यूचर जो है प्रीमियम अमाउंट पर हमें मिल रहा है, यानी कि महँगा मिल रहा है एक तरह से। पर अगर यही स्पॉट प्राइस आपका 25,178 होता और फ्यूचर का प्राइस जो है 25,000 के आस-पास मिलता, तब हम बोलते कि अभी निफ्टी फ्यूचर हमें डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो ये याद रखना आपको कि कभी भी फ्यूचर का प्राइस स्पॉट के प्राइस के बराबर नहीं होता है। जनरली आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। सम टाइम आपको फ्यूचर जो है प्रीमियम अमाउंट पर मिलेगा और सम टाइम आपको जो फ्यूचर है वो डिस्काउंट प्राइस पर भी मिलेगा। हाँ, जब एक्सपायरी डे की बात करूँ, एक्सपायरी डे पर हमेशा निफ्टी का स्पॉट प्राइस और निफ्टी के फ्यूचर का प्राइस वो ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। इनमें चाहे कितना ही डिफरेंस हो, एक बढ़ेगा या एक घटेगा, तो लास्ट में दोनों का प्राइस सेम हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसलिए फ्यूचर में जब ट्रेड करते हैं तो एक्सपायरी से पहले अपनी पोजीशन को एग्ज़िट करना भी ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं फ्यूचर और ओआई का आपस में क्या रिलेशन है। ओआई का मतलब होता है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बात करें कि जितने लोग फ्यूचर को बाय या सेल कर रहे हैं, तो अभी कितने लोगों ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की है, कितनी पोजीशन अभी भी मार्केट में ओपन है, इसी को बोलते हैं ओआई डाटा, ओपन इंटरेस्ट। अभी हम जब ऑप्शंस करेंगे तो ऑप्शन का ओआई डाटा एक अलग चीज़ है, फ्यूचर का ओआई डाटा एक अलग चीज़ है। आज मैं आपको सिर्फ फ्यूचर के ओआई डाटा को रीड करना सिखा रही हूँ कि किस तरह से हम फ्यूचर के ओआई डाटा को रीड कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। आप जिस भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं या ब्रोकर अकाउंट को यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको सबसे पहले अपने फ्यूचर का चार्ट ओपन कर लेना है। जैसे मैंने ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, तो ट्रेडिंग व्यू पर मैंने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन किया है डेली टाइम फ्रेम पर। वहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाकर के आपको इंडिकेटर लगाना है ओपन इंटरेस्ट। जैसे ही आप उस इंडिकेटर को अप्लाई करोगे, इस तरह से आपको एक नया कॉलम देखने को मिल जाएगा। मैं आपको लाइव चार्ट पर भी ये इंडिकेटर लगा के दिखाती हूँ। जैसे ये मेरे पास एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर का चार्ट है। आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पर लिखना है ओपन इंटरेस्ट। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे एक नया कॉलम आ गया है। ये हमारा ओपन इंटरेस्ट का डाटा है, जो हमें बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है, बाय साइड या सेल साइड के। इसकी कोई सेटिंग हमें नहीं करनी है, एज इट इज हम इसको यूज करने वाले हैं। अब देखिए, आपको ये 4 रूल याद रखने हैं। जब आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी भी खुद ही बनानी पड़ती है। आप सीख सब कुछ लो, पर आप ये देखिए कि आपको मार्केट में क्या चीज़ बहुत जल्दी समझ आ रही है और आपको उसी को स्ट्रेटजी बना करके अपनी ट्रेड को फाइनलाइज़ करना है, बैक टेस्ट करना है, फॉरवर्ड टेस्ट करना है। तो जो ओआई के रूल हैं फ्यूचर के प्राइस के साथ, वो रूल 1 है, अगर फ्यूचर का प्राइस बढ़ता है और साथ-साथ आपका ओआई भी बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मार्केट एक बुलिश सिग्नल दे रहा है हमें। तो ये रूल याद रखना है आपको, प्राइस फ्यूचर का बढ़ना चाहिए, साथ-साथ आपका ओआई भी बढ़ना चाहिए, तब जाकर के वहाँ पे हमारा लॉन्ग बिल्डअप होता है, यानी कि बुलिश सेंटीमेंट हो जाते हैं मार्केट के। रूल 2 हमारा है, अगर प्राइस कम हो रहा है और ओआई बढ़ रहा है, तब वहाँ पर हम बोलते हैं कि मार्केट के सेंटीमेंट अब बेयरिश हो चुके हैं और वहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो चुका है। रूल 3 हमारा क्या कहता है कि अगर किसी भी फ्यूचर का प्राइस बढ़ रहा है, पर उसका ओआई कम हो रहा है, उसको बोलते हैं कि मार्केट में अब शॉर्ट कवरिंग आ गई। शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या है कि जो जिन्होंने फ्यूचर को सेल कर रखा था, अब वो अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं।
रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर फ्यूचर का प्राइस गिर रहा है और आपका ओआई भी गिर रहा है, तो वहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग उसको बोलते हैं, यानी कि जिन्होंने फ्यूचर को पहले से बाय करके रखा हुआ था, वो अब अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। स्क्वायर ऑफ का मतलब पोजीशन से एग्जिट ले रहे हैं। तो ये वर्ड आपको ध्यान होना चाहिए। स्क्वायर ऑफ वर्ड जो वर्ड यूज होता है मार्केट में, उसका मतलब होता है अपनी पोजीशन से एग्जिट लेना। तो ये 4 रूल आप याद रखिए और इनको चार्ट पर प्रैक्टिस करिए हर टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट पर, डेली पर, वीकली पर। तो आपको एक मार्केट का सेंटिमेंट पता चलेगा। जब आपको मार्केट के सेंटिमेंट क्लियर होंगे कि मार्केट बुलिश सेंटिमेंट में या बेयरिश में, तभी आप फ्यूचर में ट्रेड कर पाओगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट के साथ दिखाती हूँ। ये वाला पार्ट है हमारा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि फ्यूचर का प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ से हमारा ओआई भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब दोनों ही इंक्रीज होते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप, यानी कि मार्केट के सेंटिमेंट बुलिश हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका फ्यूचर का प्राइस बढ़ रहा है और आपका ओआई कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अब शॉर्ट कवरिंग आ रही है मार्केट में। उसके बाद आप ये वाला पार्ट देखोगे कि फ्यूचर का प्राइस कम हो रहा है और आपका ओआई का वैल्यू भी कम हो रहा है, या ओआई का चार्ट भी डिक्रीज हो रहा है। इसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कि जो बायर है उन्होंने अपनी पोजीशन से एग्जिट लेना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे जब फ्यूचर का प्राइस डिक्रीज हो रहा है और आपका ओआई डाटा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप हो गया है। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूले को लर्न करके चार्ट पे प्रैक्टिस करके भी मार्केट के सेंटीमेंट का पता लगा सकते हैं। अब आती है बात की फ्यूचर में ट्रेड कैसे करेंगे हम। ये सब तो हमने सीख लिया कि कितना लोड साइज होता है, क्या एक्सपायरी होती है, क्या ओआई के साथ इसका कनेक्शन है। अब आती है बात एग्जीक्यूशन की। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले चार्ट पर लेकर चलती हूँ। जैसे ये मेरे पास एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर का चार्ट है। अब अगर मुझे यहाँ पर फ्यूचर को बाय करना है या सेल करना है, तो पहले तो मुझे मार्केट में ये पता होना चाहिए कि अभी मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पर है या अपने रेजिस्टेंस लेवल पर है, तभी तो मैं वहां पर कोई पोजीशन बना पाऊंगी, नहीं तो नहीं बना पाऊंगी। अगर आप चार्ट पैटर्न यूज करते हो तो देखिए यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। तो हेड एंड शोल्डर वालों को पता है कि जैसे इसकी नेकलाइन ब्रीच होती है, तो वहां से सेल साइड की पोजीशन हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर को सेल करके पैसा बना लो। अगर आप रेंज के ऊपर काम करते हैं, जो लोग नैरो रेंज पर काम करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ इतने टाइम तक मार्केट एक रेंज में था और जैसे ही आपकी ये रेंज ब्रेक हुई, आपने वहां पर सेल साइड की पोजीशन बना ली। जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करते हैं, उनको ये देखना पड़ता है कि कहाँ मार्केट में मेजर सपोर्ट बन रहा है। जैसे कि ये एक लेवल है जहां पर एक सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर आप बाय करके फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। तो फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आपको क्लिक टू बाय और सेल करना है, फंड रखना है आपके अकाउंट में। पर कब बाय करना है और कैसे बाय करना है, इसके लिए आपको एक टेक्निकल जो चार्ट की नॉलेज है या किसी भी चार्ट का प्राइस एक्शन है, वो समझ में आना चाहिए। जब तक आपको यही सब क्लियर नहीं होगा, तब आप कैसे ब्लाइंडली इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में आपका प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होता है, लॉस भी अनलिमिटेड होता है। अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करूं, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी तो ट्रेड आप तभी कर पाओगे जब आपको मार्केट के स्ट्रक्चर का पता हो। जैसे अगर ट्रेंड लाइन पे जो लोग काम करते हैं, तो वो फिर वो स्कैल्प करते हैं। जैसे यहाँ आपकी ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई, आपने अपनी पोजीशन बना ली, तो एक छोटा सा फ्यूचर का आप मोमेंटम प्रॉफिट लेकर के निकल गए। अगर आप यहाँ ट्रेंड लाइन देखोगे, इस ट्रेंड लाइन पर अगर आपने काम किया होता, तो जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई, उसके बाद इतने पॉइंट आपने फ्यूचर में कैप्चर कर लिए। तो जो फ्यूचर का चार्ट है और जो स्पॉट का चार्ट है, वो बिल्कुल सेम तरीके से बढ़ता है। मतलब जितना एचडीएफसी बढ़ेगा, उतना ही आपका फ्यूचर के प्राइस के अंदर मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप 912 पर भी एंट्री बनाते, तो 912 से 925 तक ये आप पॉइंट इधर कैप्चर कर सकते हो। तो चाहे बात लॉन्ग टर्म की हो चाहे शॉर्ट टर्म की, फ्यूचर में तो बाय और सेल करने के लिए आपको अपना एक सेटअप तो चाहिए, आपको इस प्राइस एक्शन की नॉलेज तो चाहिए, तभी तो आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। अब जैसे कल के ही दिन की मैं बात करूं, तो यहाँ ट्रेंड लाइन पर जो लोग काम करते हैं, उन्होंने यहाँ पर फ्यूचर में एक छोटे से पॉइंट को कैप्चर भी कर लिया होगा। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, एंट्री बना ली, नीचे स्टॉप लॉस रखा और अपनी जो भी टारगेट है उसको अचीव कर लिया। तो जो स्कैल्पर है वो लोग छोटे टारगेट रखते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर है वो बड़े टारगेट रख के चलते हैं।
तो इस तरह से आपको मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस के लेवल जब तक पता नहीं होंगे या ये नहीं पता होंगे कि मार्केट में कब कौन से पॉइंट से रिवर्सल आना है, तब तक आप एफएनओ में ट्रेड नहीं कर पाओगे और किसी की टिप लेकर के हर बार आप मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना टेक्निकल स्ट्रोंग करना पड़ेगा। फ्यूचर के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको फ्यूचर बाय करना है या आपको फ्यूचर सेल करना है, ये आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है। 1 से 2 लाख के बीच में आपको मार्जिन का रिक्वायरमेंट रहता है। पर आपको सिर्फ इतने ही फंड से काम नहीं चलेगा। अगर आपके अकाउंट में 2 लाख का फंड है और आपने फ्यूचर बाय कर लिया और बाय चांस वो आपके फेवर में नहीं गया, तो जैसे ही आपका लॉस स्टार्ट होगा, आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी। वो ब्रोकर खुद आपकी पोजीशन को काट देगा। इसलिए फ्यूचर में ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आप कितना खुद लॉस बियर कर सकते हो एक ट्रेड के अंदर। कम से कम उतने अमाउंट का एक एक्स्ट्रा फंड आपको अपने अकाउंट में ब्लॉक रखना पड़ता है। यानी अगर मैं 2 लाख का फ्यूचर बाय कर रही हूँ, तो मेरे अकाउंट में कम से कम भी 5 लाख रुपए मुझे रखने पड़ेंगे, तब मेरी फ्यूचर की जो पोजीशन है वो मैं कैरी कर सकती हूँ, अगर मार्केट मेरे फेवर में सेम डे नहीं आया तो। तो ये सारी टर्म थी फ्यूचर के अंदर आपको जो पता होनी चाहिए, और फ्यूचर में कैसे ट्रेड किया जाता है, इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है, तो आप हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज से भी उसकी नॉलेज ले सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा कि क्या होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और कैसे इनके अंदर ट्रेड किया जाता है। आप इसको इंट्राडे के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि सेम डे आपने फ्यूचर को खरीदा और सेम डे बेच दिया। आप स्कैल्पिंग भी फ्यूचर में कर सकते हो और आप उसमें पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हो। तो या इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइस एक्शन को सुधारना है कि आपको ये पता होना चाहिए मार्केट के सेंटीमेंट क्या है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।